हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जुडिशरी। लास्ट वीडियो में हमने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ जजेस, यानी कि जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है। ठीक है, जजेस को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो हमें पता है कि जजेस को रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। डिफ़िकल्ट कैसे है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट और वोटिंग का 2/3 वहाँ पर नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साथ ही साथ हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। मतलब जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है तो उनकी हाफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो the removal of judges of the Supreme Court and High Court is also extremely difficult. A judge of the Supreme Court or High Court can be removed only on the ground of proven misbehavior or incapacity. कि एक जज को तभी रिमूव किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को तभी रिमूव किया जा सकता है जब ये प्रूव कर दिया गया हो कि उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है या फिर वो इनकैपेबल हो। A motion containing the charges against the judge must be approved by special majority in both houses of the parliament. ठीक है, तो एक मोशन जो है वो बनाया जाता है कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज। ठीक है, जज के अगेंस्ट जितने भी चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, उसका एक मोशन बनाया जाता है। तो अब उसको पार्लियामेंट में रखा जाता है और वहाँ पर दोनों ही हाउसेस में, ठीक है, दोनों ही हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है 2/3 उनको वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, डू यू रिमेंबर व्हाट स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स? वी हैव स्टडीड इन दिस इन चैप्टर ऑन इलेक्शंस। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस प्रोसीजर दैट रिमूवल ऑफ जज इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। तो जज को रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अ जज कैन नॉट बी अनलेस देयर इज़ अ जनरल कंसेंसस अमंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि जब तक पार्लियामेंट के मेंबर्स राज़ी नहीं हो जाते जज को रिमूव करने के लिए, तब तक एक जज को रिमूव नहीं किया जा सकता है। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल इन मेकिंग अपॉइंटमेंट द एग्जीक्यूटिव प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो अपॉइंटमेंट के टाइम पर हमने देखा था कि जब जजेस को अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेसिडेंट का एक क्रूशियल रोल होता है जज को अपॉइंट करने में। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, अपॉइंटमेंट में हमने देखा एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट, तो उनका क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है जज को अपॉइंट करने के लिए। वैसे ही रिमूवल के टाइम पर जो लेजिस्लेचर है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जज को अब रिमूव करने के लिए। दिस हैज़ एंश्योर्ड बोथ बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब ये क्या दिखाता है कि पावर का भी इसमें बैलेंस हो रहा है और जुडिशरी को इंडिपेंडेंस भी मिल रही है। अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंसी नहीं मिलेगी तो जुडिशरी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगी। अगर हम कहें कि एग्जीक्यूटिव को ही पावर दे दी जाए जजेस को रिमूव करने के लिए भी और जजेस को अपॉइंट करने के लिए भी, तो जजेस क्या सोचेंगे कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये क्या करेंगे, अगली बार हमें अपॉइंट नहीं करेंगे या फिर हमें रिमूव कर देंगे। तो इसलिए ये जो बैलेंस पावर है उनको बैलेंस किया गया है, दोनों को अलग अलग पावर्स दी गई है। सो फार ऑन दी वन केस ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट। तो एक ही केस ऐसा था जब जज सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए बोला गया। इन दैट केस थ्रू द मोशन got 2/3 majority. It did not have the support of majority. Majority का इसमें support नहीं मिला of the total strength of the house and therefore the judge was not removed. ठीक है, ये प्रूव भी कर दिया गया था कि उस जज ने मिसबिहेवियर किया, लेकिन फिर भी उस जज को रिमूव नहीं किया गया। जज को रिमूव करना इतना मुश्किल है क्योंकि उनको मेजॉरिटी ही नहीं मिल पाई थी। तो यहाँ पर दिया गया है अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू रिमूव अ जज। 1991 में, ठीक है, क्या हुआ था, एक जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, जज थे, उनको रिमूव करने का सोचा गया। जस्टिस वी रामास्वामी ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के। तो इनको ये जो फंड्स थे, ठीक है, जो भी इनको गवर्नमेंट का पैसा मिलता था तो ये उनको लोगों के ऊपर ना लगाकर खुद के ऊपर लगा लेते थे। तो इनके ऊपर
ये इल्ज़ाम लगाया गया था मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड्स का। 1992 में, a year after Parliament had started the removal proceeding, a high-profile inquiry commission consisting of judges of the Supreme Court found Justice V. Ramaswamy guilty of willful and gross misuses of office। तो 1992 में पार्लियामेंट ने रिमूवल के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था, तो एक हाई प्रोफाइल की इंक्वायरी कमीशन बनाई गई, ठीक है, मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाया गया, इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। तो उसमें जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने देखा कि जो जस्टिस वी रामास्वामी है, तो उन्होंने जो भी फंड्स है उसको मिसयूज़ किया है, ऑफिस के फंड्स को मिसयूज़ किया है। एंड मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, और टर्पिट्यूड का मतलब एक मिसबिहेव उन्होंने किया है बाय यूजिंग पब्लिक फंड्स फॉर प्राइवेट पर्पजेज, अपने खुद के पर्पजेज के लिए यूज़ किया है, ठीक है, वाइल सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। तो ये पंजाब और हरियाणा कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हुआ कि रामास्वामी सर्वाइव द पार्लियामेंट्री मोशन रिकमेंडिंग रिमूवल, ठीक है। इतने इल्ज़ाम लगने के बाद भी रामास्वामी जो है उनको हटाया नहीं जा सका, सिर्फ इसी वजह से कि उनको जो है द मोशन रिकमेंडिंग हिज removal got the required 2/3 majority among the members who were present in voting, but the Congress party abstained from voting in the house, ठीक है। मतलब जितने भी प्रेजेंट थे तो उनमें से क्या है कि 2/3 वोटिंग तो उनको मिल गई थी, ठीक है, लेकिन उनका हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो द मोशन कुड नॉट गेट द सपोर्ट 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है तो 1/2 उनको नहीं मिल पाया था, इस वजह से 1/2 का सपोर्ट नहीं मिल पाया था, इस वजह से इनको हटाया नहीं गया। इम्पीचमेंट मोशन जो है वो 108 मेंबर्स के द्वारा साइन किया गया था, और उस टाइम जो है 545 मेंबर्स थे, ठीक है, लगभग 545 मेंबर्स ही थे। तो इनके जो हाफ थे, ठीक है, उनके हाफ को इनको हाफ का सपोर्ट अचीव करना पड़ेगा, ठीक है, इनके हाफ का सपोर्ट अचीव करना पड़ेगा, तब जाकर इनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम पर इनको सपोर्ट नहीं मिला, तो इसलिए इनको रिमूव नहीं किया गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।